आप सभी को एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी चल रहा है। ऐसे तो आज संडे है लेकिन छुट्टी का दिन जो है वो आज से ही शुरुआत हुआ है दुर्गा पूजा का। और आज 2 अक्टूबर की भी छुट्टी है, तो मेरे पास पर्याप्त समय था कि एक कोई भी एक नए एप्लीकेशन पे काम करके आप सबों के बीच में वो वीडियो बना के लाऊं। तो इसी क्रम में अभी जस्ट शुरुआत हुआ है कुछ दिनों पहले एनसीडी का आशा के लिए। क्योंकि एनसीडी तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन एनसीडी ऐप पे आशा को काम करने के लिए जो है वो विगत कुछ महीनों से जो है इस पे काम चल रहा है। अभी ब्लॉक लेवल पे जो आशा का RCHID है उसका मैपिंग चल रहा है और जल्दी ही ये मैपिंग का कार्य पूरा हो जाएगा सभी जगह। तो बात यहाँ ये आ रही है कि आशा के लिए जो ये एप्लीकेशन लाया गया है एनसीडी, तो आशा का जो भी अभी स्टैंडर्ड है, चूँकि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी दिया गया है और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वो अच्छे से मोबाइल चला भी नहीं पा रही हैं। बहुत सारी आशा हैं जो चला भी लेती हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसी आशा हैं जो नहीं चला पा रही है। लेकिन फिर भी ये एनसीडी ऐप को लाया गया और जिसमें आशा को फैमिली फ़ोल्डर और सीवैक फॉर्म का एंट्री करना है। तो आखिर ऐसा क्यों सोचा गया? तो इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि जैसा कि आपको पता होगा कि 1 साल पहले अश्विन ऐप आया था आशा के लिए, जो कि फ़िनांशियल ऐप था, आशा इंसेंटिव बेस्ड था वो। और जब वो लागू हो गया और सभी आशा का काम उस पे हो रहा है, इंसेंटिव के लिए वो उसमें फॉर्म का जो फिलिंग करते हैं ऑनलाइन, जो वो अपना इंसेंटिव का भरते हैं उसमें जो भी प्रपत्र आता है उसका, तो जब वो काम सक्सेस हो गया तो सभी के नज़रों में ये आया कि अब आशा के द्वारा जो है वो एनसीडी जिस पे कि एएनएम काम कर रही हैं, अभी भी उनको एएनएम को काम करना है, लेकिन अब एएनएम के साथ साथ इस एप्लीकेशन पे आशा को भी काम करना है। आशा के मोबाइल में एनसीडी का जो है ऐप ऑलरेडी पुश किया हुआ था पहले से ही। तो आइए हम इसी कड़ी में देखते हैं कि कैसे आशा इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगी, जो कि एनसीडी है। और एनसीडी में आशा को जो फॉर्म फिलअप करना है वो पहला है फैमिली फ़ोल्डर, सभी आशा इसके बारे में जान रही हैं। और सीवैक फॉर्म है जिसके बारे में भी सभी आशा जान रही है, चूँकि वो 1 साल से इस पर काम भी कर रही हैं और इसका इंसेंटिव भी उनको अश्विन के माध्यम से प्राप्त शायद हो रहा होगा। तो जब आपका मैपिंग हो जाएगा और आपके यानी कि आशा के मोबाइल में ये आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो एक्टिवेट करने के बाद जब वो लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। एक ग्रीन कलर का है, ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है और ये सभी एएनएम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि चूँकि एएनएम बहुत सारी एएनएम जो है 90% एएनएम यूज़ कर रही है एनसीडी एप्लीकेशन को। तो यदि इस पे वो अपनी अपनी आशा को ट्रेन कर देंगे तो उनका भी कुछ जो है सहयोग उनको मिल जाएगा इस पे। और चूँकि आशा को तो यूज करना ही है, लेकिन एएनएम चूँकि यूज़ कर रही हैं, तो आशा का जो ये ऐप है इसका थोड़ा सा मतलब अलग डिज़ाइंड है एएनएम के एनसीडी ऐप से। उसका कुछ अलग मीनू था, इसमें उतने सारे मीनू नहीं दिए गए हैं, एकदम जो आशा को टू द पॉइंट काम करना है बस वही चीज़ है। तो चलिए देखते हैं इसी कड़ी में एनसीडी का ये आशा का एप्लीकेशन। तो इसको सबसे पहले हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के लिए यहाँ पे जो 3 डॉट है
इस पे लैंग्वेज में जाना है और यहाँ पे हिंदी भाषा सेलेक्ट करना है, या फिर आप जो भी यहाँ पे लैंग्वेज जान रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप यस कीजिएगा तो ये आपका हिंदी में आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 डॉट है, यहाँ पे सबसे ऊपर में जो आ रहा है तीन डॉट पे गए, सबसे पहला है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आशा के लिए हम इस तरह से बता सकते हैं कि आप पूरे महीने में क्या काम किए उसको एक बार में यदि जानना है तो एक नज़र में, ताकि आप जैसे ही देखें पता चल जाए, तो वही एक एकदम आसान शब्दों में उसको डैशबोर्ड कहते हैं। कि जैसे कितना आपका जनसंख्या है आपके वार्ड का, कितना नामांकित हैं, कितना नामांकन शेष हैं। आपको यदि एक नज़र में कोई भी पेज देख के या कोई भी एप्लीकेशन देख के पता चल रहा है तो मतलब वो डैशबोर्ड है, एकदम आसान शब्दों में, जो कि आपके कार्यों से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक नज़र में देखने के बाद दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कुल जनसंख्या आएगा। जब मैपिंग हो जाएगा उसमें तो आपका यहाँ पे जनसंख्या शो करेगा, नामांकित और नामांकन शेष। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें एनसीडी में 30 साल से जो ऊपर के हैं उनका स्क्रीनिंग करके उनका सीबैक फॉर्म डालना रहता है। और इसमें एक सर्वे का फैमिली फोल्डर होता है जिसको कि आशा सर्वे करती है, और उसी सर्वे किए हुए डाटा को हम लोगों को इसमें डालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नामांकन शेष आ रहा है। अब एक आ रहा है नामांकित। इसको यदि हम लोग खोलते हैं तो इसमें नामांकित में दिखा रहा है कि 30 साल से ऊपर जो है 339 डाटा है, और 30 के तहत मतलब 30 के आसपास में 4 डाटा है। ठीक है, अब आशा ये सोच रही होंगी कि ये डाटा आखिर आया कहाँ से, हमने तो एंट्री किया नहीं, इतना सारा नामांकन कैसे हो गया। तो आपकी जो एएनएम है, जो आपके एचएससी की एएनएम है, वो जो पहले से एनसीडी अपलोड कर रही हैं, वो सारा चीज़ इसमें आ चुका है। यानी कि जैसे ही वो आरसीएच मैपिंग आरसीएच आईडी से हमने लिंक किया एएनएम को, एचएससी को, तो एएनएम का जितना भी सारा डाटा था वो सारा आपका इसमें आ गया है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए गांव से संबंधित जानकारी जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड में यहाँ पे है गांव संबंधित जानकारी। तो देखिए ये गांव का नाम आ रहा है, जो भी एएनएम है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। यानी उस एचएससी में या उस गांव से टैग जितने भी एएनएम है सारे का डाटा आपके आशा के एनसीडी का जो आईडी है उसमें ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाता है जैसे ही आरसीएच मैपिंग हो जाएगा एचएससी वाइज आशा का। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये डाटा आपके एनसीडी आईडी में कहाँ से आ गया। ये सारा डाटा आपके जो एएनएम हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया था, उनके द्वारा जो डाटा अपलोड किया गया था वो आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए नामांकित दिखा रहा है 343, सीबैक पूरा हुआ 338, सीबैक स्कोर 4 से अधिक जो केस है उसमें हम ये जो 4 टोटल ये रहता है, उसमें 4 से जिसका अधिक स्कोर है, स्कोर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यदि सभी आशा जान रहे हैं कि उसमें स्कोरिंग होता है, तो 4 से अधिक जिनका स्कोर है उसकी संख्या 21 है। ठीक है, और प्रारंभिक जांच द्वारा संदर्भित मतलब जो जांच हुआ था, स्क्रीनिंग हुआ था, उसके द्वारा यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है वो 1 है। यहाँ पे ये स्क्रीनिंग मतलब जो भी एएनएम के द्वारा डाला जाएगा कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे है, तो ये सारा आपका यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 0 शो कर रहा है, यहाँ 1 शो कर रहा है, यहाँ फिर 0 है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक जो मतलब कि स्क्रीनिंग हुआ था उसमें ये निकल के सामने आया था। तो हमने देख लिया कि डैशबोर्ड में आशा क्या क्या देख सकती हैं, टोटल जनसंख्या, कितने नामांकित हुए हैं सीबैक के लिए, कितना बाकी है, और उसके बाद ये सारा डिटेल इंडिविजुअल आएगा।
उसके बाद आता है गांव संबंधित जानकारी। अभी हमने बताया गांव संबंधित जानकारी में आ जाएगा कि आपके गांव में कितने मतलब टोला जिसको हम लोग बोलते हैं या सत्र हैं, एएनएम कौन कौन है, वो सारा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ भाषा सेट करने के लिए हमने बताया कि जो इंग्लिश में जानते हैं, जो मराठी जानते हैं, जो गुजराती जानते हैं, यहाँ पे वो भाषा चुनिए और उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक सूचना आता है, कोई किसी भी तरह का यदि सूचना होगा जिसको हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम लोग यदि इस एप्लीकेशन से हमको बाहर निकलना है तो हम लोग लॉग आउट करेंगे। तो लॉग आउट करने के बाद जो है इस तरह का आशा का यहाँ पे आईडी आएगा, यहाँ ऐप का वर्ज़न आएगा ऊपर में, अपडेटेड वर्ज़न जो भी होगा। यहाँ पे एनसीडी का ये सर्किल में आएगा, यहाँ वेलकम आशा का आईडी के साथ आएगा। यहाँ पे इंटर पिन नंबर डालने के लिए कहता है, ये पिन जो है हम लोग चेंज कर लेंगे बार बार। ठीक है, इसको बस मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये पिन हम चेंज कर लेंगे। तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, फिर से हम लोग यहाँ पे भाषा सेट कर लेते हैं। अब ये एक जैसे ही आपका विलेज टैग होगा तो यहाँ पे कुल जनसंख्या शो करेगा। ये सारा मैपिंग होता है आरसीएच में। यहाँ पे देखिए नामांकित दिखा रहा है, लंबित कार्य दिखा रहा है। ठीक है, ये सारा लंबित है जिस पे कि काम नहीं हो रहा है। जैसे लंबित कार्य में दिखा रहा है 434 फॉलोअप 0 है, रोगी जो पहुंच में नहीं है वो 5 का दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कार्य योजना के तहत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉलोअप आ रहा है, तो ये 4 चीज़ आ रहा है। यहाँ पे आगे आ रहा है यहाँ पे नामांकन। यहाँ पे एक आ रहा है पिछली नवीनीकरण जो है वो 1/10/2022 को 12:02 पे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ पे आशा को काम करना है। एक है नामांकन, ठीक है, और एक जो है वो है गांव संबंधित जानकारी। तो ये तो ऑटोमेटिक ये आपका जो है जैसे ही आप आईडी लॉगिन कीजिएगा तो सभी इसमें जो भी टैग होंगे वो नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ पे आशा को मेनली नामांकन पे काम करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे एट ए ग्लांस, उसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। तो अभी हम आपको अभी सिर्फ इस ऐप के बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे इसको यूज करेंगे, कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो अभी आप अपने आशा को या जो भी एएनएम है या फिर जो भी इस आशा प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनके लिए यही होगा सबसे पहले कि आशा को सबसे पहले इस एनसीडी ऐप से उनको अवगत करवाइए कि कहाँ क्या क्या मीनू है। ठीक है, तो ये मेरा पहला है आशा के लिए ऐप का वीडियो। इससे पहले हम एनसीडी पे एएनएम के लिए बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जिसको कि आप मेरे इस आर्टिस्टिक केशव जो चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। लेकिन आशा के लिए यह पहला वीडियो है जिसको कि आप सभी एएनएम ज़रूर अच्छे से देख लें और अपनी आशा को इस पे ट्रेंड करें, या फिर आशा प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं वो पहले आशा को सभी मीनू से अवगत करवाई, चूँकि आशा से ये काम करवाना थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए हर आशा को या फिर आशा जिनसे भी आप अपना वर्क करवा रही हैं, यदि वो खुद नहीं यूज कर रही है तो आप उनको इस एप्लीकेशन को या इस वीडियो को आप उनको दीजिए। तो ये अब हम एक एक चीज़ को इसमें जानकारी दे रहे हैं। तो पहला काम होगा कि सभी जितने भी मीनू हैं उससे अवगत करवाइए, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे नामांकन में जाके फैमिली फ़ोल्डर, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फैमिली फ़ोल्डर हम लोग इस पे आशा के द्वारा अपलोड करते हैं। तो फिर से एक बार चलते चलते देख लीजिए। अभी हमने बताया आपको डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड क्या बताता है, एट ए ग्लांस में आप किसी भी गांव, किसी भी सत्र के बारे में, जो भी आशा वार्ड में काम कर रही है उसका सारा डिटेल एक नज़र में वो एनसीडी से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब एक तरह से एक मंथ का पूरा रिपोर्ट एक बार में वो देख सकते हैं, या फिर जितना भी दिन वो काम किया है एनसीडी में डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं। मतलब रिपोर्ट देखने के लिए कोई आपसे पूछेगा कि कितना जनसंख्या है तो यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, कितना नामांकित हुआ है, कितना शेष है 30 साल से ऊपर के व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन, तो ये आप यहाँ से बता सकते हैं। गांव संबंधित जानकारी में आपको क्या रहेगा, गांव का नाम रहेगा और जो भी एएनएम उससे टैग है। भाषा में जाके आप जो है यहाँ पे
भाषा में सेट कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में आपको जो भी सूचना कुछ आएगा तो यहाँ पे, और उसके बाद फिर लॉग आउट था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये घर का, तो इस पर यदि आप हाँ कीजिएगा तो ये जो आपका होम स्क्रीन है हम लोग इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी पहले इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और फिर इस पे जो है हम लोग अगला वीडियो आशा के लिए फैमिली फ़ोल्डर कैसे भरा जाएगा इस ऐप में, उसको हम बताएंगे। तो चलिए फिर चलते चलते आप समूह से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।